नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेटर एकेडमी में। आज हम लोग मैथ्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स का सिलेबस क्लास 12th। CBSE अदरवाइज स्टेट बोर्ड सभी का सिलेबस सेम है। हम लोग मेनली NCERT को फोकस करेंगे। NCERT को फोकस करेंगे। सिलेबस में आपका है फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, इसको यूनिट और मार्क्स वाइज वेटेज भी हम लोग देख लेते हैं। क्या वेटेज है मार्क्स वाइज? फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड अलजेब्रा, थर्ड कैलकुलस, फोर्थ वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। फिफ्थ इज LPP, दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एंड लास्ट यूनिट 6 इज योर प्रोबेबिलिटी। यदि मार्क्स वाइज वेटेज देखा जाए तो आपका रिलेशन फंक्शन का वेटेज 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हम लोग क्लास 12th में देखेंगे, और इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारा चैप्टर आपका क्लास 11th में है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 13 मार्क्स, 13 to 15 मार्क्स वेरी करते रहता है ये। अब कैलकुलस दैट मीन्स 15% ऑफ द सिलेबस, 50% ऑफ द सिलेबस कैलकुलस ही है। अगर मार्क्स वाइज करें तो 44 मार्क्स का है कैलकुलस। फिर हम लोग वेक्टर एंड 3D 17 मार्क्स, एंड LPP इज 6 मार्क्स। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी, जो आप क्लास 10th से पढ़ते आए हैं, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का है प्रोबेबिलिटी। तो ये 7 यूनिट में क्लास 12th का NCERT, क्लास 12th का मैथमेटिक्स जो है ये 6 यूनिट में डिवाइड है। इस 6 यूनिट में रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट यूनिट है, अलजेब्रा सेकेंड यूनिट है। अलजेब्रा में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। और कैलकुलस, तो कैलकुलस बहुत बड़ा चैप्टर है। कैलकुलस जो स्टार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव दैट मीन्स इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसी में हम लोग एरिया बाउंडेड बाय रीजन देखेंगे, और सारा चैप्टर है कैलकुलस में। तो कैलकुलस बहुत बड़ा, सिलेबस भी इसका बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर एंड 3D, वेक्टर और 3D। वेक्टर जैसा कि आप लोग क्लास 11th में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे वेक्टर थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर LPP है, एंड लास्ट है प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका सिलेबस है। ये बेसिकली सिलेबस है आपका।
तो हम लोग स्टार्ट यूनिट फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में रिलेशन एंड फंक्शन है, इसी का पार्ट वाइज जब हम लोग स्टडी करेंगे तो फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड इज फंक्शन, थर्ड इज बाइनरी ऑपरेशन, BO बाइनरी ऑपरेशन, एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका यूनिट फर्स्ट का है, रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए सेट थ्योरी का कंसेप्ट चाहिए जो कि क्लास 11th में है। बाइनरी ऑपरेशन उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन है। आप लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्री जो कि क्लास 10th से सुनते आए हैं, तो इसी का हम लोग ये फंक्शन का ही पार्ट है। जैसे फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे आइलेट दैट मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारा फंक्शन का टाइप है। तो इसी में चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको शॉर्ट में ITF हम लोग कहेंगे शॉर्ट में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये है आपका। अब देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इससे स्टार्ट इसीलिए क्यों, क्योंकि कैलकुलस में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्टेट बोर्ड के लिए ये चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन यहाँ से MCQ भी ढेर सारा MCQ बनता है। उसके बाद कंसेप्ट, कैलकुलस में इसका कंसेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं, साइन है, साइन x, y इज इक्वल टू साइन x, y दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या लिखते हैं फंक्शन के रूप में, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है, y को ही हम लोग fx कहते हैं। ये बात सिंपल समझिए, y को हम लोग fx कहते हैं। इसका मतलब x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे y का कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन y का जो वैल्यू रखिएगा उसी अकॉर्डिंग x का वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग x का वैल्यू चेंज करेगा। तो अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा, रिलेशन और फंक्शन में। अब रिलेशन और फंक्शन इसको ऐसे समझिए, जैसे फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका,
ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव दैट मीन्स फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, फंक्शन ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए फंक्शन, तब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव दैट मीन्स 1 1 ऑन टू। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग फंक्शन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। अब देखिए जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, अदरवाइज y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f जस्ट इधर आएगा इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया आपका इन्वर्टेबल फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। अच्छा, इन्वर्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? इन्वर्टेबल होने के लिए कंडीशन चाहिए कि वो बाइजेक्टिव हो, 1 1 हो, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग इमेज बने, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बने। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे x का कुछ भी मान रखिएगा तो y का वैल्यू आएगा। इसको हम लोग इसी तरह जब इन्वर्स में पढ़ेंगे, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ। इन्वर्स में जो होगा साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब x y में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, वेरिएबल यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन यह फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा। यहाँ पे हम लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा तब ही उसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब है कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और उसका जो रेंज है, रेंज कैसे निकाला जाए। तो देखिए बच्चों, देखिए हमारे पास 6 फंक्शन है। साइन, क्योंकि इन्वर्स में पढ़ रहे हैं तो साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x एंड कॉसेक इन्वर्स x। 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन है ये। तो एक ऐसा फैमिली है जिसमें 6 मेंबर है, आप ऐसे समझिए, एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर है। अब क्या है, एक हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, ठीक है। और नंबर लाइन में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक। तो एक फैमिली जिसका 6 मेंबर है, टोटल मेंबर कितना है, 6 मेंबर है, तो उसने एक घर बनाया। इसको आप समझिए, उसने एक घर बनाया जिसका एक दीवार है आपका -1 और एक दीवार है +1, -1 +1, और यहाँ पे 6 परिवार रह रहा है। साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x एंड कोसेक इन्वर्स x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फैमिली में 2 बेटा है और 2 बेटी है, और 2 बेटा कौन है, साइन एंड कोस, ठीक है। ये दोनों फैमिली का बेटा है और ये दोनों सुपुत्री है। इसको ऐसे समझिए, ये दोनों सुपुत्री है और ये पुत्र है, सुपुत्र है। और ये फैमिली का गार्जियन है, ठीक है, पेरेंट्स, माता पिता, माता पिता है, 10 एयर कोट। अब क्या है, देखिए जो शादी के बाद क्या होता है, जो बेटा है तो घर में ही रह जाएगा। अब घर का बनाया है, घर के बाहर का घर का दीवार है -1 से लेके 1 तक, तो जो बेटा है तो वो घर में ही रहेगा। इसका वैल्यू
यानी बेटा कौन है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। इसको घर के अंदर रहने दीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक रहेगा। अब जो बेटी है तो उसको तो घर से बाहर जाना ही है, उसको आप घर से बाहर कर दीजिए। तो कौन है बेटी, इसमें हम लोग देख रहे हैं सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। इधर भी हम लोग करेंगे सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा कहीं भी रह सकता है, उसी का साम्राज्य है तो वो कहीं भी रह सकता है, पूरा में कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा, पूरे नंबर लाइन में कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा। कौन है, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स। तो ये कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा पूरे नंबर लाइन में। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स ये घर में रह रहा है और घर का एक दीवार है -1, एक दीवार है 1, मतलब इसी के बीच रहेगा। यहाँ पे क्या है, y ठीक है, y जो आएगा आपका एंगल आएगा, y आपका एंगल आएगा और x जो होगा कोई कांस्टेंट टर्म होगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, x का मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 से 1 तक। किसके लिए, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए क्या होगा, x 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा इधर कहीं भी रहेगा, या फिर -1 से छोटा होगा। दो कंडीशन हो सकता है, या तो 1 से बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा। सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x के लिए या तो 1 से बड़ा हो सकता है या तो 1 से छोटा हो सकता है, सॉरी 1 से बड़ा या -1 से छोटा, यही है। लेकिन tan इनवर्स x पूरे नंबर लाइन में कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, पूरे नंबर लाइन में कहीं पे। इसका मतलब क्या है, पूरे नंबर लाइन में रियल नंबर -∞ से +∞, या फिर उसी को रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे रियल नंबर, रियल नंबर। R से इसको इंडिकेट करते हैं, x बिलोंग्स टू R। तो ये इसका आया डोमेन, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये इसका डोमेन आया। फिर हम लोग देखेंगे कि रेंज y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब देखिए ये आपका हुआ -1 से 1 तक, साइन इनवर्स x हुआ -1 से 1 तक। ठीक है, -1 भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, -1 भी हो सकता है, और ये बड़ा छोटा। ठीक है, इसमें ऐसे समझना है, यहाँ पे 1 से बड़ा ही होगा और -1 से छोटा ही होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या है, tan इनवर्स cot इनवर्स, तो नंबर लाइन में कहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है, पूरे नंबर लाइन में। इसका यूज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, इसका यूज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने के लिए करेंगे। अब देखिए कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट मीन्स उसका एंगल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। y फंक्शन है आपका, फंक्शन है,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, रेंज है एंड डोमेन है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ब्रांच PVB, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखिए y जो साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x सेकेंड फंक्शन, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इज इक्वल टू क्वाट इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब जब हम लोग इसका कोडोमेन देखेंगे, यानी x का मान क्या क्या हो सकता है। x का मान जैसे कि बताए हैं -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। इसका x का मान क्या हो सकता है, x का मान -1 से 1 तक होगा, ये भी। अब देखिए ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए इसका मान x का मान 1 से बड़ा, ठीक है, एंड -1 से छोटा, ये भी सेम हो जाएगा, 1 से बड़ा -1 से छोटा। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट मीन्स y का मान क्या क्या हो सकता है, y का मान क्या आएगा, कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा। y का जो मान आएगा वो एंगल में आएगा, एंगल में, दैट मीन्स रेडियन में। एंगल में हम लोग डिग्री में भी इंडिकेट करते हैं और रेडियन में। क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं डिग्री एंड रेडियन। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो देखेंगे तो वो रेडियन में कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो देखिए -1 से 1 तक, इससे पहले आप लोगों को एक वैल्यू पता होना चाहिए कि किसका वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए -1, जैसे -1 साइन का वैल्यू कहाँ पे -1 होता है, π/2 पे। साइन का वैल्यू, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ, -π/2 से π/2 तक। देखिए -1 कहाँ पे होता है, साइन का। साइन का -1 जो वैल्यू होता है 90 पे होता है, साइन 90, ठीक है, सॉरी 1 जो होता है 90 पे होता है, तो 90 दैट मीन्स π/2। इससे पहले आप लोगों को एंगल के बारे में, रेडियन और इसमें एंगल के बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए बच्चों, एंगल को जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल में इंडिकेट करते हैं तो एक होता है रेडियन में और एक होता है डिग्री में। इसमें रिलेशन क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जैसे आप लोग मास को मेजर करना है तो किलो केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, पाउंड में भी मेजर किया जाता है। जैसे केक वगैरह को मेजर करते हैं पाउंड में मेजर करते हैं।
उसी तरह से यहाँ पे 2 यूनिट है एंगल को मेजर करने का, एक है आपका डिग्री और एक है आपका रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों को यदि 1 डिग्री निकालना है, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, अब आप लोगों को वैल्यू पता होना चाहिए 0 से लेके 90 तक, सारा फंक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो टोटल 6 फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जब डिग्री में देखिएगा, जीरो डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसी को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए रेडियन में, तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है। अब 0 डिग्री को चेंज कीजिए, 0 डिग्री तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180 इंटू 0 रेडियन, तो 0 ही हो जाएगा। रेडियन में कहिए, डिग्री में कहिए, किसी में भी 0 तो 0 ही है। फिर हम लोग 30 डिग्री, अब देखिए 30 डिग्री को चेंज कीजिए, 30 डिग्री पाई बटे 180, पाई अपॉन 180 इंटू कितना है 30 है तो 30, ये किस में रेडियन में चेंज हो जाएगा। कट करेंगे तो पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 रेडियन। अब 45 को चेंज कीजिए इसी तरह से, 45 को चेंज कीजिएगा तो पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। इसी तरह 60 को चेंज कीजिएगा तो 60 को चेंज कीजिएगा तो पाई बाय 3 हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। और 90 को चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, पाई बाय 2 रेडियन। तो ये रेडियन में हुआ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग डिग्री में नहीं लेंगे, रेडियन में लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा। अब देखिए वैल्यू जैसे कि पता है आप लोगों को, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 1/2। इसको हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं, बट आप लोग क्लास 12th का हैं तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं। 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस थीटा जस्ट उसका उल्टा ले लेंगे हम लोग यहाँ से, तो देखिए 1 √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू साइन अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देंगे हम लोग, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। देखिए टेन 0 डिग्री, 0/1, टेन 0 डिग्री, 0/1 करेंगे। न्यूमरेटर में 0 होगा इसका मतलब 0, और डिनोमिनेटर में 0 होगा इसका मतलब डिफाइंड नहीं है फंक्शन, कैन नॉट बी डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जैसे 0 हुआ तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0/1/0 0 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। अब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। 1/0 दिस इज द अनडिफाइंड टर्म,
ठीक है। अब कॉट लेते हैं तो कॉट टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर उल्टा डायरेक्ट ले सकते हैं। 0, देखिए उल्टा कर लीजिए इसको, टेन थीटा √3 1 1/√3 और 0। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। अब 0 डिग्री पे लेना है, 0 डिग्री पे तो 1 है, 1/1 करेंगे 1 ही होगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/√3 हो गया, 2/√3। इसको चेंज कीजिएगा तो √2/1 यानी √2, 1/2 का 2 एंड 0 का इन्फिनिटी। 0 को जैसे चेंज कीजिएगा 1/0, एनीथिंग बाय 0 दैट मीन्स अनडिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए चार्ट आप लोगों को बता रहे हैं। सेक थीटा, नाउ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 0 0 का रेसिप्रोकल फिर अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 √2, 2/√3 एंड 1 का तो 1 ही होगा। तो ये हो गया आपका चार्ट। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस तरह से निकाला जाता है। जैसा कि आप लोगों को बताए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x का वैल्यू -1 से 1 तक होगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका मतलब x का वैल्यू -1 से 1 तक होगा। अच्छा बताइए 1 कहाँ पे है? यहाँ पे 1 जो है आपका 90 पे यानी π/2 पे, इसके प्लेस पे हम लोग π/2 लिखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो किसका मान आएगा? y का। 1 रखेंगे तो y का मान आएगा, यानी y। साइन सेम है। अब देखिए 1 होता है 90 पे तो -1 होगा -90 पे यानी -π/2 पे। 1 होता है 90 पे, 90 π/2, तो π/2 रखे। अब क्योंकि y का वैल्यू निकाल रहे हैं इसीलिए y, -1 कहाँ होगा? -90 पे, तो -π/2 यानी इसका जो वैल्यू हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। ये साइन इनवर्स x का हुआ। इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं और इसी को रेंज कहते हैं। रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, PVB प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फिर हम लोग इसको चार्ट वाइज लिखेंगे। सेकेंड देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। यहाँ पे भी बताए x का मान जो है -1 से 1 तक है। अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को घर के बारे में। तो इसी में देखिए -1 से 1 तक है। अच्छा यहाँ पे 1 जो है कॉस में 1 का वैल्यू किस डिग्री के लिए है? 90 के लिए है? नहीं है 90 के लिए। कहाँ के लिए है? तो 0 डिग्री के लिए है। 0 डिग्री के लिए है। इसका मतलब ये कहाँ पे हो जाएगा? इसके प्लेस पे 0, ठीक है। y, क्योंकि y का वैल्यू ला रहे हैं। अच्छा -1 होता है 180 पे, cos का cos 180 cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, 180 डिग्री। π/2 यानी 90, π/2 यानी 90। इसको जब डिग्री में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट पाई हो जाएगा, ठीक है, पाई हो जाएगा। तो यानी y जो एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ से? छोटा वैल्यू क्या हो गया? 0। अब बड़ा वैल्यू क्या है? पाई। 0 से लेके पाई तक इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके पाई तक, 0 पे भी और पाई पे भी, ठीक है।
फंक्शन ये क्या हो गया, देखिए x का वैल्यू सेम है लेकिन y का वैल्यू चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि वहाँ पे 1 जो होता है π/2 पे नहीं होता है, 0 डिग्री पे है, cos 0 डिग्री पे 1, इसीलिए 0 लिखे इसका। छोटा वैल्यू पहले लिखा जाता है, अब बड़ा वैल्यू बाद में। तो -1 कहाँ पे? 180 पे, 180 यानी पाई। ठीक है, तो हम लोग साइन एंड कॉस का देखें, इसी तरह टेन एंड कॉट और रेस्ट ऑफ का देखेंगे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। x कहाँ से कहाँ तक? x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। x जो होगा x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी किस डिग्री के लिए है? x का वैल्यू y, तो y का जो वैल्यू होगा y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी जो है किसके लिए है? तो 90 डिग्री के लिए है। तो -π/2 से कहाँ तक? y का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक। अभी बताएंगे ये इक्वल टू का साइन क्यों नहीं दिए, क्योंकि इक्वल टू जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है वहाँ को छोड़ देना है। अगर फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिए हैं। मतलब माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के अब प्लस इन्फिनिटी को छोड़ के, इसीलिए -π/2 को छोड़ के अब π/2, इसके बीच में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसमें बीच में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। 10 का हो गया। अब देखिए क्वाट का उसी तरह से करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्वाट इनवर्स x। अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था। हाँ सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था। माइनस इन्फिनिटी, अच्छा देखिए इन्फिनिटी किस वैल्यू के लिए है? कॉट में इन्फिनिटी 0 डिग्री के लिए है। तो ये जो एग्जिस्ट करेगा 0 और माइनस इन्फिनिटी पाई पे होता है, माइनस इन्फिनिटी पाई पे होता है इसका। जिस तरह कॉस का -1 पाई पे था, तो इसी का माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू पाई होता है, यानी 180 डिग्री होता है माइनस इन्फिनिटी, कॉट माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू। तो कहाँ से कहाँ तक? y 0 से लेके पाई तक। फिर इन्फिनिटी वाला है तो इन्फिनिटी वाला को छोड़ना है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिए। ठीक है, इक्वल टू नहीं दिए। तो ये आपका कॉट का भी हो गया y का वैल्यू। नेक्स्ट 2 बचा हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। नंबर 5, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? x का वैल्यू -1 से बड़ा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से बड़ा -1 से छोटा, 1 से बड़ा -1 से छोटा, ये वैल्यू होता है। अच्छा, 1 से बड़ा यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा इसका? 1 कहाँ से कहाँ तक? y का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है? अगर 1 देखिएगा तो इसका भी π/2 पे ही होता है। 1 π/2 पे है, π/2 यानी -π/2 से लेके π/2 तक।
इन्फिनिटी जहाँ पे होता है उस वैल्यू को छोड़ देना है, तो इसका इन्फिनिटी 0 डिग्री पे होता है, इसको इक्वल टू देंगे और 0 डिग्री का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसमें 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इन्फिनिटी वाला वैल्यू को नहीं लेना है, यही कंसेप्ट है। इन्फिनिटी का वैल्यू 0 डिग्री पे था तो 0 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। नंबर 6, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, x का वैल्यू फिर वही -1 से बड़ा, 1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 कहाँ पे है, तो 1 देखिए सेक में 0 डिग्री पे है, तो सेम उसी तरह से 0 से पाई तक। अच्छा, इन्फिनिटी का वैल्यू यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन्फिनिटी कहाँ पे आता है, सेक 90 पे सेम होगा, लेकिन यहाँ पे π/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 90 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्यों π/2 को सब्ट्रैक्ट किए, देखिए π/2 पे इन्फिनिटी, तो जहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड जो परिभाषित नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। इसी को अब हम लोग चार्ट वाइज लिखेंगे, चार्ट बना करके पूरा आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, फिर हम लोग एनसीईआरटी में भी देखेंगे। यदि वैल्यू इसके बीच रहेगा, मतलब हमको कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे y, अब देखिए बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2π आ जाए, तो ये 2π एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2π -π/2 और π/2 के बीच है, -90 और +90 के बीच है। अगर 2π कीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, -90 और 90 के बीच नहीं है, 90 से बहुत बड़ा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको पहले 90 के बीच लाना पड़ेगा, 90 के बीच हम लोग लाएंगे, उसके बाद तब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे आएगा तो वह आगे बताएंगे, उसको अभी देखिए। एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, फंक्शन इसका कोडोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, PVB। फंक्शन क्या है, y साइन इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी एंगल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। y का वैल्यू फिर कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक, x 0 से लेके पाई तक, ठीक है, 0 पे, हाँ 0 से लेके पाई तक, ठीक है। और सॉरी x का वैल्यू यहाँ पे लेना है हम लोगों को, -1 से 1 तक ही होता है x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू। y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो y का वैल्यू 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, जीरो से पाई तक। फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x रियल नंबर है, -∞ से +∞, इसका मतलब रियल नंबर, -∞ टू +∞, पूरा नंबर लाइन में, इसका मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन में जितना भी टाइप का नंबर है वो सारा नंबर अगर एक बैग में रख देंगे तो वो बन जाएगा रियल नंबर। यही होता है -∞ से +∞। तो -π/2 से π/2 तक, बट इक्वल टू नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -∞ जो है इन्फिनिटी वाले को, अनडिफाइंड वाले को नहीं लेना है।
अनडिफाइंड टर्म को नहीं लेना है हम लोग। फिर y का वैल्यू कॉट इनवर्स x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। अभी जैसे बताया बच्चों, सेक इनवर्स x, x का वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा। y कहाँ से कहाँ तक होगा, तो माइनस, अब देखो 1 मतलब सेक में 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। उसके बाद क्या है, y कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू 1 से बड़ा एंड -1 से छोटा। फिर ये कहाँ से कहाँ तक, तो 1 कहाँ पे, π/2 पे, π/2 पे कॉसेक देखिए π/2 पे, तो y का वैल्यू π/2 से -π/2 से लेके π/2 तक। ये आपका हुआ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डोमेन फंक्शन के साथ ये आपका टेबल तैयार हुआ, ये आपका टेबल तैयार हुआ। अब क्या है, इस टेबल का यूज फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, उसका वैल्यू भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। अब क्या है, फॉर्मूला तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी से अब स्टार्ट होता है फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, तो किसी भी फंक्शन जैसे साइन इनवर्स -x, इसके अगर माइनस लगा हो एंगल में तो क्या करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का क्या है तरीका, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ माइनस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, माइनस लग जाएगा सिर्फ आगे, बाकी फंक्शन सेम रहेगा, इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, साइन इनवर्स -1, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो माइनस साइन इनवर्स 1। अच्छा, साइन इनवर्स 1 किस डिग्री पे होता है, साइन का किस डिग्री का मान 1 है, तो 90 का, 90 मतलब π/2 माइनस इसका वैल्यू कितना हो गया, π/2 -π/2, इस तरह से हुआ। तो ये आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड, अब कॉस के साथ अगर लगाएंगे तब क्या होगा, कॉस इनवर्स -x। देखिए, जिसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 तक है, उसके लिए सिर्फ माइनस आगे में लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। लेकिन जिसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π तक है, जैसे कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π तक है, तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, आगे में पाई लगाएंगे, बाकी सेम, कॉस इनवर्स x। इसका फॉर्मूला ये हो गया कॉस इनवर्स -x, तो पाई आगे में लग गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, कॉस इनवर्स -1/√2 अगर आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में आता है, ऑब्जेक्टिव में, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो फॉर्मूला पे बैठाइए, पाई माइनस एक्स के जगह पे यहाँ पे जो है ये कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे 1/√2 है, तो 1/√2। अच्छा, 1/√2 किस डिग्री के लिए होता है, कॉस पे किस डिग्री के लिए होता है, अभी चार्ट बताए थे,
कॉस में 45 डिग्री के लिए। अब 45 मतलब π/4, पाई माइनस π/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा बच्चों, 4 हो गया एलसीएम, 4 पाई माइनस पाई, 3 π/4। इसका आंसर ये होगा 3 π/4, ना कि डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल देंगे। साइन में रहता तो डायरेक्ट माइनस लेते आगे, अब वैल्यू जो होता सेम, ठीक है। तो यही है। देखिए, तो हम पहले फॉर्मूला बता रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से π/2 तक है। तो ये और ये, यानी साइन, उसके बाद टेन और कोसेक। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, सिर्फ आगे माइनस लग जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, आगे माइनस लग जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन बाकी जो 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 3 बचा हुआ है, कौन कौन सा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। उसके बाद हाँ, कॉस हो गया, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये होगी। इस तरह से प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इससे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है, इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे फिर हम लोग देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो फिर आगे का एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व होगा। और सारा फॉर्मूला है, तो ये आप लोगों को चार्ट याद रखना होगा, क्योंकि यहीं पे वैल्यू रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी वैल्यू नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।